क्या दूंगा। 3-3, 4-4 हजार रुपए के बिजली के बिल आते थे। लेकिन 2015 तक जिन लोगों के 3-3, 4-4 हजार रुपए के बिजली के बिल आते थे, उन सबके 2015 के बाद से जीरो बिजली के बिल आ रहे हैं। ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं। और आज सिर्फ दिल्ली में नहीं, अब पंजाब के लोगों ने मौका दिया तो पंजाब में 51 लाख परिवारों के बिजली के बिल इस महीने से जीरो आने शुरू हो गए हैं। दिल्ली में बिजली के बिल जीरो हो सकते हैं, पंजाब में बिजली के बिल जीरो हो सकते हैं, तो गुजरात में भी बिजली के बिल जीरो हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देने की विनती मैं आपसे करने आया हूं। आप इस बार दिसंबर में सरकार बनाओ आम आदमी पार्टी की, और अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि मार्च के महीने से गुजरात के गांवों में, शहर में, कस्बों में हर जगह 300 यूनिट तक के बिजली के बिल जीरो आने लगेंगे। ये गारंटी है केजरीवाल जी की। और केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जब हम कहते हैं अच्छी एजुकेशन देंगे बच्चों को फ्री, जब हम कहते हैं सबको फ्री इलाज देंगे, बढ़िया बढ़िया अस्पताल बनवा के, जब हम कहते हैं बिजली के बिल जीरो करेंगे, तो ये बीजेपी वाले मजाक उड़ाते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहे हो, बर्बाद कर दोगे। अरे दिल्ली बर्बाद नहीं हुई, पंजाब बर्बाद नहीं हुआ। बर्बाद तो आदमी तब होता है जब टैक्स तो जनता से लेता है और अमीर दोस्तों को बनाता है। भारतीय जनता पार्टी 27 साल से क्या कर रही है? केवल अपने दोस्तों को अमीर बना रही है। उनके 4-5 अमीर दोस्त हैं, उनको और अमीर बनाए जाते हैं। उनको कहते हैं अब देश में नंबर 1 हो गए, अब फिर दुनिया में नंबर 1 अमीर बनाएंगे। अगर आम आदमी को अमीर बनाना है तो उसका एकमात्र रास्ता है कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई दो, इलाज पे होने वाले खर्चे को खत्म करो, बिजली के बिल पे होने वाले खर्चे को खत्म करो। आदमी मेहनत से कमाएगा, गौ पालने वाला गौ पालेगा, खेती करने वाला खेती करेगा, दुकान चलाने वाला दुकान चलाएगा और आगे बढ़ेगा। ये जो खर्चे ऊपर डाले हुए हैं सबके, इनको काटना पड़ेगा। पढ़ाई का खर्च, दवाई का खर्च, बिजली का खर्च, ये सारे खर्चे। तो मैं आपके बीच में हाथ जोड़ के यही विनती करने आया हूं कि केवल 5 साल अरविंद केजरीवाल जी को दीजिए। 5 साल में जितनी गारंटियां डॉक्टर साहब ने पढ़ी अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, एक एक गारंटी को पूरा करके दिखाएंगे। एक एक गारंटी को, ईमानदार सरकार है। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, अब गुजरात में भी करके दिखाएंगे। और हम लोगों को देखो जी, राजनीति नहीं आती। मैं पत्रकार था, अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स में अफसर थे, इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। उधर भी 2 फोटो आप लगे हुए हैं, गोपाल भाई इटालिया आप जानते हैं, पुलिस में थे। यशोदान गढ़वी जी आपके किसानों की सबसे बड़ी आवाज टीवी चैनल पर बैठते थे। ये सारे लोगों को, हमको पत्रकार हैं हम लोग, गुलाब भाई भी अपना काम करते थे, सारे लोग अपना अपना काम करते थे। डॉक्टर साहब हैं, हॉस्पिटल चलाते थे अपना। हम लोगों को राजनीति नहीं आती, लेकिन हमको स्कूल ठीक करने आते हैं। राजनीति जिनको आती है वो जानते हैं क्या करते हैं। अभी मेहसाना में मैं था एक सभा में, वहां पे एक साहब ने आके कहा, साहब राजनेता तो वो, आप लोग राजनेता नहीं हो, आपके यहाँ तो सीबीआई रेड डालती है फिर भी कुछ नहीं मिलता। राजनेता वो होते हैं जो चुनाव से पहले 4 बीघा जमीन से शुरू करते हैं राजनीति, और एक चुनाव में जीतते जीतते 1000 बीघे के मालिक बन जाते हैं। वो राजनेता होते हैं। हमको वैसी राजनीति नहीं आती। हमको इतना आता है कि स्कूल कैसे ठीक कराया जाए, अस्पताल कैसे ठीक कराया जाए, बिजली के बिल जीरो कैसे किए जाएं, और पैसा कैसे बचाया जाए सरकार में। पैसा ईमानदारी से बचाया जाता है सरकार में, और जब पैसा बचता है तो अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है कि गुजरात की इस बार सरकार बनाइए, गुजरात की हर एक 18 साल से ऊपर की महिला के खाते में स्त्री सम्मान राशि के रूप में 1000 रुपए हर महिला को दिया जाएगा। दिया जा सकता है। लोगों ने पूछा ये क्यों कर रहे हो? इसके पीछे अरविंद केजरीवाल जी की सोच है। स्त्री सम्मान राशि एहसान नहीं कर रहे। स्त्री सम्मान राशि किस लिए जरूरी है? घर में लड़की पढ़ने जाती है कॉलेज में, उसका मन होता है कुछ किताब और खरीद ले। थोड़ी बड़ी होती है, घर में मन करता है शादी ब्याह होता है, बच्चों के लिए कुछ कर ले। थोड़ी और बड़ी होती है महिला, उसको लगता है कि बेटी घर पे आई है, मन है पोते को कुछ देने का, देवते को कुछ देने का, अपने लिए कुछ लेने का, 100-50-200 रुपए का। पति के सामने, बेटे के सामने हाथ मांगना पड़ता है। उस महिला के हाथ में सरकार की ओर से हर महीने 1000 रुपए रखे जाएंगे, अपनी मर्जी से खर्च कर। यह है स्त्री सम्मान राशि। और यह हो सकता है। ये कहते हैं पैसे कहां से लाओगे? पैसे तो वहीं से आएंगे जहां से 4 बीघा जमीन 1000 बीघा बन जाती है।